नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं निखिलेश मालव गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल हरखेस नगर की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हमारे प्रिंसिपल साहब डॉक्टर हरिराम मौर्य जी की तरफ से भी आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जॉइन स्टडीज़ में। तो दोस्तों, आज के हम वीडियो में देखेंगे, जैसा कि आपको पता होगा कि कल से बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं 10वीं क्लास के, और सबसे पहले उर्दू का पेपर है कल। तो सभी बच्चे 10 बजे सेंटर पे पहुंच जाएं, क्योंकि 11 बजे से पेपर में एंट्री नहीं होगी। आपकी लास्ट एंट्री 11 बजे निर्धारित की गई है बोर्ड ने। तो 10 बजे आप सेंटर पे पहुंच जाएं, ताकि समय से आप अंदर स्कूल में अपने सीट पर एंटर कर सकें। 11:30 बजे से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, और आशा करता हूँ आपका पेपर अच्छा जाए। और अच्छा जाने के लिए हम आज इस वीडियो में OMR सीट में अपने जो उत्तर हैं कैसे फिल करें, कैसे भरें उसको, जिससे कि हमारे जो उत्तर है वो गलत ना हो। तो उसी को लेकर हमने ये वीडियो बनाया है, किस प्रकार से हमें उत्तर लिखना है, किस प्रकार से हमें गलती नहीं करनी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि OMR को हम कैसे फिल करते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी भेजें। ओके दोस्तों, तो शुरू करें। ओके, हेलो, नमस्कार बच्चों, कैसे हो। आज हम बात करने वाले हैं OMR सीट के बारे में, क्योंकि कल से आपके बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, और हमें ये पता होना चाहिए कि हम OMR सीट को कैसे फिल करें। सबसे जो ज़रूरी होता है वो OMR सीट को भरना होता है। करने का मतलब है हमारे जो आंसर हमने जो लिखे हैं वो सही तरीके से लिखे। अगर हमने सही तरीके से नहीं लिखे होंगे तो हमारे जो आंसर हैं वो गलत हो सकते हैं। तो हमें आंसर सही लिखा है, लेकिन अगर हमने सही तरीके से उसको नहीं भरा है, सही तरीके से नहीं लिखा है, गोला काला नहीं किया, जहाँ पर वो लिखना था वो वहाँ पर नहीं लिखा है, या फिर जो क्वेश्चन अटेंड नहीं करने थे वो भी हमने अटेंड कर दिए हैं, तो वो सारी चीज़ें OMR सीट में हमें देखनी होती है, समझनी होती है। और उन्हीं सारी चीज़ों को समझाने के लिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम रोल नंबर की, नाम की, क्योंकि अब तक जितनी भी OMR सीट्स एग्ज़ाम में आती थी उन सब में सबको अपना रोल नंबर लिखना होता था, अंकों में लिखना होता था, फिर शब्दों में लिखना होता था, अपना नाम लिखना होता था, सब्जेक्ट लिखना होता था, बहुत सारी चीज़ें फिल करनी होती थी। लेकिन CBSE ने इस बार आप लोगों के लिए काम आसान कर दिया है। जैसा कि आप इस OMR सीट में देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है, ये देखिए यहाँ पर रोल नंबर लिखा हुआ है, अनुक्रमांक रोल नंबर, यानी कि रोल नंबर आपको भरा भराया मिलेगा। वो लिखने की आपको आवश्यकता नहीं होगी, अंकों में भी लिखा हुआ मिलेगा और शब्दों में भी लिखा हुआ मिलेगा। परीक्षा का दिन और दिनांक भी लिखा हुआ मिलेगा, सेंट्रल नाम भी लिखा हुआ मिलेगा, सब्जेक्ट भी लिखा हुआ मिलेगा, आपका नाम, पापा का नाम, मतलब जो भी डिटेल यहाँ पर जो भरवाई जाती थी इस कॉलम पे, यहाँ पर वो सारी आपको भरी हुई मिलेगी। तो ये जो कॉलम है ये सारे आपको भरने नहीं है, क्योंकि ये सारे कॉलम आपको भरे भराए मिलेंगे। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आपको समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारा समय जो है, पहले आधा घंटा जो है लगभग लग जाता था ये सारी चीज़ें फिल करने में, भरने में। क्योंकि वो भी OMR सीट होती थी, उसमें पहले ऊपर नाम लिखो, यहाँ पर जैसे यहाँ ऊपर नाम लिखो, फिर गोला काला करो और अपने नाम के आगे का अक्षर गोला करो। तो ये सारी झंझट अब ख़त्म हो गई है, साफ हो गई है, बिल्कुल ये चीज़ें क्लियर हो गई कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको कंप्लीटली भरी हुई मिलेगी। कहीं पर भी आपको अपना नाम, रोल नंबर वगैरह कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलना है। जो OMR सीट आपको मिलेगी उसमें आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि उस पर आपका रोल नंबर लिखा हुआ है, आपका नाम लिखा हुआ है, जो सब्जेक्ट आप देने आए वही सब्जेक्ट उस पर लिखा हुआ है, ये सिर्फ आपको चेक करना है। अपना नाम, रोल नंबर उस OMR सीट पर लिखा हुआ आएगा, लेकिन वो आपको चेक करना है कि उस पर सही रोल नंबर, सही नाम लिखा हुआ है ना, या किसी गलत बच्चे का तो नहीं मिल गया। क्योंकि इसमें अगर एक भी बच्चे का चिपका हुआ रहेगा, किसी दूसरे बच्चे को मिल गया, तो
उस बच्चे के आंसर आप, वो बच्चा प्रेजेंट हो जाएगा और आप एब्सेंट हो जाओगे। तो ये चीज़ आपको एग्ज़ाम में पेपर देते हुए ध्यान रखना है कि आपको आपकी रोल नंबर की OMR शीट मिली है, आपके नाम की OMR शीट मिली है, चीज़ें चेक कर ले पहले एग्ज़ाम शुरू करने से पहले। एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई बच्चों कि ये सारी डिटेल आपको भरी हुई मिलेगी, आपको कहीं पर भी लिखना नहीं है। अब लिखना क्या है आपको OMR शीट में, वो भी हम बता देते हैं। इधर वाला जो कॉलम है दोस्त बच्चों, यहाँ पर आप एक कॉलम देख रहे हैं, यहाँ पर पेपर कोड लिखना है। जो पेपर आपको मिलेगा वहाँ कोने पर ऊपर एक कोड लिखा होता है पेपर में, वो कोड आपको यहाँ फिल करना है। जैसे ABCD जो भी कोड है 1 2 3 जो भी कोड उसमें लिखा हुआ है वो कोड यहाँ पर आपको भरना होगा। समझ में आया बात? एक चीज़ तो ये भरनी है आपको, और दूसरी चीज़ क्या भरनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ नीचे चलते हैं, ये देखो यहाँ लिखा हुआ डिक्लेरेशन। यहाँ पर लिखना है आपको जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो चीज़ इंग्लिश में यहाँ लिखी हुई वैसा का वैसा आपको यहाँ लिख देना है और लिखकर यहाँ अपना साइन कर देना है। सिंपल, ये दो चीज़ें आपको फिल करनी है इसमें। इसके अलावा आपको उत्तर लिखने हैं। जी हाँ दोस्तों, यार बच्चों, प्यारे बच्चों, इसमें आपको उत्तर लिखना है। अब उत्तर किस तरह से लिखना है वो भी हम देख लेते हैं, किस प्रकार से नहीं लिखना है ये भी हम देखेंगे, और किस प्रकार से नहीं लिखना ये ज़्यादा ज़रूरी है किस प्रकार लिखने से, क्योंकि हमें गलती पता होनी चाहिए तो हम गलती करेंगे नहीं। तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक लिखा हुआ है देखो, ये सर्कल फॉर रेस्पॉन्स, ये 4 सर्कल दिए हुए हैं। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको मैं। ये 4 सर्कल यहाँ पर दिए हुए हैं, A, B, C और D, और इसके अलावा 2 कॉलम और दिए हुए हैं यहाँ पर। एक तो स्टार वाला कॉलम दिया हुआ है, एक हैज वाला कॉलम दिया हुआ है। आप सोच रहे होंगे यार कि यार बॉक्स का तो हमें पता था, प्री बोर्ड में हमें सर ने बता दिया था कि बॉक्स बना हुआ मिलेगा, लेकिन ये नया कॉलम कौन सा आ गया, हैज वाला। तो इसमें क्या करना है आपको, शुरू से बता देता हूँ स्टार्टिंग से, कि जो ABCD और बॉक्स है स्टार वाला और हैज वाला जो कॉलम है 1 2 3 वाला, इसमें क्या करना है आपको, हमें गलतियों से बचना है। हमारा उत्तर सही होते हुए भी गलत हो जाता है, वो कैसे होता है अगर हम गलती से नहीं बचते हैं तो पहले हम देखते हैं कि A, जैसे इसमें B राइट है तो B को हम गोला करेंगे और यहाँ पर जो बॉक्स दिया हुआ है स्टार वाला उसमें B लिख देंगे। यहाँ B लिख दिया, जैसे सेकंड क्वेश्चन में C को गोला किया और यहाँ पर C लिख दिया। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है बच्चों, मैं बता देता हूँ आपको कि जो रेस्पॉन्स लिखा हुआ है, ए सर्कल फॉर रेस्पॉन्स, यहाँ पर आपको जो उत्तर ABCD जो भी सही आंसर है उसको गोला करना है, और जो स्टार वाला कॉलम है, स्टार मतलब आप समझ लो स्टार है वो, मतलब उसमें जो उत्तर लिख दिया आपने, यहाँ पर B को गोलम काला कर दिया आपने, लेकिन आपको बाद में लगा कि यार उत्तर तो C था, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें C लिख देंगे। क्योंकि आपको बता दूं कि जो चेक करने वाले जो OMR शीट का आपकी आंसर शीट को चेक करेंगे, उनको निर्देश यह है कि आपने इधर कोई से भी गोले काले किए हो, ABCD जो भी गोला काला किया हो वह उसको नहीं देखेंगे, वो देखेंगे सिर्फ स्टार वाला कॉलम। इसमें आपने क्या लिखा है, ABCD जो भी लिखा है आपने वो आपका चेक किया जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कॉलम को आप सोच समझकर भरें, इसमें जो सही आंसर है उसी को भरें। A सही है तो A लिखें, C सही है तो C लिखें, D सही है तो D लिखें। ये तो हो गई सही उत्तर लिखने की बात। अब आप सोच रहे हो कि यार ये छठा कॉलम क्या है, हैज वाला कॉलम क्या है, तो इसके बारे में भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि हैज वाला कॉलम जो है वो क्या है। हैज वाले कॉलम में क्या है कि हाँ, जैसे हिंदी की बात करें,
अभी प्री बोर्ड में बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, मैंने बताया भी था बच्चों को, उन्होंने क्या किया कि हिंदी में जैसे गद्यांश आता है, गद्यांश में क्या होता है, एक क्वेश्चन होता है, गद्यांश होता है और एक अथवा में और होता है। तो अथवा में जो होता है बच्चों ने क्या करते हैं 1 2 3 4 5 अटेंड कर लिए, और जो अथवा वाले थे 6 to 10 तक वो भी अटेंड कर लिए। तो उसमें क्या है कि अगर आपने अथवा वाले भी अटेंड कर लिए और जो मेन क्वेश्चन था वो भी अटेंड कर लिया, यानी कि एक क्वेश्चन नंबर 1 में ही 10 प्रश्न अटेंड कर लिए, क्वेश्चन नंबर 1 में ही 10 प्रश्न अटेंड कर लिए, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं, 5। तो गलती क्या हो गई, हमने क्या किया, पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन हमने अटेंड कर लिए, और 10 क्वेश्चन में से चेक कितने होंगे, सिर्फ 5। अब 5 चेक होंगे तो कौन से चेक होंगे, जो स्टार्टिंग वाले हैं, यानी भले ही आप 1 2 3 4 5 स्टार्टिंग वाले 5 क्वेश्चन चेक होंगे, भले ही आपको बाद वाले सही आंसर है, 6 7 8 9 10 वाले आपके आंसर सही है, ये चेक नहीं होंगे, आपने गलती से कर दिए। अब गलती को कैसे सुधारें, तो सीबीएसई ने क्या किया है इस बार, ये हैज वाला जो कॉलम दिया है, इस कॉलम में आपको वह लिखना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको अटेंड नहीं करना है। जी हाँ बच्चों, इस कॉलम में आपको जो प्रश्न अटेंड नहीं करने, अथवा वाले जो प्रश्न हैं या जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे, जो आपको करने नहीं है, उन प्रश्नों को आपको यहाँ गोला करना है। तो जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 अटेंड नहीं करना है, तो आप क्या करेंगे, 1 को गोला करेंगे, 2 को गोला करेंगे, 3 को गोला करेंगे, 4 को गोला करेंगे और 5 को गोला करेंगे। इस 1 2 3 4 5 को गोला करने का मतलब ये है कि आपने ये प्रश्न अटेंड नहीं किया है, भले ही आपका यहाँ पर ABCD लिखा होगा, लेकिन फिर भी आपके ये क्वेश्चन अटेंड नहीं माने जाएंगे। अगर आपने ये क्वेश्चन हैज वाले जो गोला है वो काला कर दिया है, और आपके ये जो बाद वाले जो क्वेश्चन है 6 से लेकर 10 तक के, ये आपके चेक हो जाएंगे। समझ में आया बच्चों बात? कहने का मतलब ये है कि अगर हमने गलती से जो प्रश्न नहीं करना था वो भी कर दिया है, तो उसके लिए हैज वाला कॉलम है, इसमें हम उन प्रश्नों को गोला करेंगे जो हमें अटेंड नहीं करने। जैसे 50-55 क्वेश्चन टोटल होते हैं अथवा को मिलाकर, और जैसे हमें 40 प्रश्न करने हैं, गलती से हमने सारे प्रश्न अटेंड कर लिए हैं, तो हम जो गलत आंसर हैं वाले जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के आगे हम इनको गोला कर देंगे कि भाई हमें ये प्रश्न अटेंड नहीं करना है। समझ में आई बात? और ये चीज़ ध्यान रखना है, या तो अथवा वाले क्वेश्चन अटेंड करो या फिर पहले वाले क्वेश्चन अटेंड करो। तो समझ में आ गई बात? और दूसरी बड़ी बात कि इसमें कुछ लिखना नहीं है आपको, सीबीएसई ने साफ निर्देश दिया है, इसमें कहीं पर भी कुछ और लिखना नहीं है। लिखने के लिए आपको वहाँ पर एक रफ पेपर मिलेगा जिसमें आपको रोल नंबर लिखना होगा और बाद में वापस जमा करना होगा। जो रफ पेपर है वो आपको मिलेगा काम करने के लिए, रफ कार्य करने के लिए। और यहाँ पर देखो दोस्तों बच्चों, यहाँ पर भी कुछ मेथड दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ये रॉन्ग मेथड है, मतलब ये जो तरीके दिए हुए हैं ये गलत है सारे, ऐसा कुछ नहीं करना। और ये इधर दिए हुए हैं करेक्ट मेथड, ये ऐसे आपको फिल करना है। और सबसे बड़ी बात मैंने बताया आपको कि जो कॉलम है, ये कॉलम है स्टार वाला, स्टार वाले कॉलम में जो भी हमने लिखा है वही ज़्यादातर हमारे लिए मायने रखता है, वो वही चेक होगा। और चेक करने का एक मेथड है, वो भी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कि किस प्रकार से कौन सा उत्तर जो है वो मान्य होगा। ये देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 1 में ए को काला किया है और स्टार वाले कॉलम में
स्टार वाले कॉलम में ए लिखा है, तो ये करेक्ट मेथड है। समझ में आई बात? बी, क्वेश्चन नंबर 2 में भी ए को काला किया, लेकिन यहाँ पर कॉलम में स्टार में क्या लिखा है? बी लिखा है, लेकिन आंसर विल बी कंसीडर। ये आपका जो उत्तर है वो यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा एज बी। जैसा बी लिखा हुआ है यहाँ पर, वो आपका आंसर क्या माना जाएगा? क्योंकि मैंने बताया आपको स्टार वाला जो कॉलम है वो बड़ा ही स्टार बना सकता है आपको। तो स्टार वाले कॉलम का ध्यान रखें और उसमें जो भी उत्तर लिखें वो सही लिखें। उसमें स्टार वाले कॉलम में कोई काटापीटी नहीं चलेगी। अगर काटापीटी कर दे तो वो मान्य नहीं होगा। जब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है? ए को काला किया है, स्टार वाले में कॉलम में बी लिख दिया है और हैज वाले कॉलम को गोला कर दिया है। तो मतलब ये आंसर विल नॉट बी इवेल्युएटेड, यानी कि ये जो आंसर है, ये जो प्रश्न है यह नहीं माना जाएगा। उत्तर जो है ये माना जाएगा कि आपने ये प्रश्न अटेंड नहीं किया है। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 4 में ए को गोला किया है, बी सी डी को क्रॉस कर दिया है और यहाँ पर सी लिख दिया है स्टार वाले। आंसर विल बी कंसीडर सी, यानी कि कुल मिलाकर जो स्टार वाला जो कॉलम है वो आपको स्टार बनाएगा नहीं बनाएगा? हाँ। और स्टार जब ही बनाएगा जब हम निर्देशों को अच्छे से पढ़कर प्रश्नों को हल करेंगे। अथवा वाले प्रश्न, या तो अथवा वाले प्रश्न करें या मेन प्रश्न करें। करने का मतलब जितने प्रश्न करने के लिए कहा जाए उतने ही प्रश्नों को हल करें, उतने ही प्रश्नों का जवाब हम दें। और जो प्रश्न अगर बाई चांस गलती से हमने कर लिया है तो यहाँ पर हैज वाला जो कॉलम है उसमें उसको जाकर गोला कर दे कि भाई हम इस प्रश्न को नहीं करना है, इसका उत्तर कंसीडर नहीं किया जाए, तो आपके जो उत्तर है वह बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्रॉस किया हुआ है, कोई काला नहीं किया, लिख दिया, यहाँ डी लिख दिया। आंसर विल बी कंसीडर डी। तो यहाँ देख रहे होंगे सारी की सारी जो चीजें हैं जो स्टार वाले कॉलम में लिखा हुआ है वही कंसीडर यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये तो हो गई OMR शीट को हल करने की बात। प्यारे बच्चों, आप समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको अटेंड करना है। ये देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है ए सर्कल फॉर रेस्पॉन्स। जो भी उत्तर हम लिखना चाहते हैं उसको सर्कल करें, जो भी उत्तर हम लिखना चाहते हैं उसको सर्कल करें। राइट फॉर रेस्पॉन्स, इस बॉक्स में जो भी हमने सर्कल किया है, बी सर्कल किया है तो यहाँ पर बी लिख देना है। और ये यहाँ पर देखो डार्कन सर्कल इफ नॉट अटेम्प्ट, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन आपने कर दिया है और आपको अटेम्प्ट नहीं करना था तो उस क्वेश्चन को आप, जैसे मान लो इसी को आपको नहीं करना था लेकिन कर दिया है तो इसको यहाँ कर देंगे तो वह क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से OMR शीट को हल करना है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और बच्चों सेंटर पे 10 बजे पहुँच जाना, क्योंकि लाइन हो सकता है बड़ी हो, अंदर एंट्री करने में टाइम लग जाए। आपको समय से पहुँचना है क्योंकि 11 बजे से आपको पेपर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 11:30 बजे पेपर स्टार्ट हो जाएगा और 1 बजे तक आपका जो पेपर है वो चलेगा। उसके बाद आपको OMR शीट प्लस जो आपको रफ पेज मिलेगा उसको जमा कर देना है और तसल्ली से आपको घर आ जाना है। ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। हाँ तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो आपको? आशा करता हूँ अच्छा ही लगा होगा। आप इस चैनल को जॉइन स्टडीज जो हमारा यूट्यूब चैनल, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि 6ठी से लेकर 12वीं तक की जितनी भी हिंदी से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, जो सिलेबस है, उसको हम इस यूट्यूब चैनल में कवर करने वाले हैं। चाहे वो व्याकरण की बात हो, चाहे वो पाठ की बात हो, जितने भी
पाठ हैं हमारे अध्ययन में, उनसे रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उन सबको हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर ही आपको जो भी नया वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, लाइक जरूरी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।